बड़ी खबर यह कि आज शाम चीन पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बड़ी खबर है, 2 दिन के चीन दौरे पर पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन की बैठक होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, कई अहम समझौते होने हैं। इसका वर्ल्ड ऑर्डर पर कैसे असर पड़ेगा, अमेरिका की क्यों नजर है। और देखिए, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर, बीजिंग दौरे पर गए और अब एक और महाशक्ति यानी कि व्लादिमीर पुतिन, रूस, चीन बातचीत करेंगे। व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग से बातचीत होगी, कई अहम समझौते होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत और करार होने बाकी। तो पुतिन आज शाम चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच रहे हैं। और बीजिंग इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बुधवार को तियानमेन स्क्वायर पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग के बीच 2 फेजेस में बेहद अहम शिखर वार्ता होगी, जिसके समापन पर दोनों नेता चाय पर विशेष चर्चा भी करेंगे। अब देखिए, वो 47 पन्नों का प्लान क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ली कीयांग से भी पुतिन की मुलाकात होगी। इस मुलाकात का सबसे बड़ा नतीजा एक साझा बयान के रूप में सामने आएगा, जिसके तहत 47 पेजेस हैं, 47 पन्ने हैं, जिनका ऐतिहासिक घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और इसका प्लान जारी होना बाकी है। इस बेहद गोपनीय और रणनीतिक दौरे के पीछे 40 बड़े समझौतों की एक लंबी फहरिस्त है और टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। इस पर बात भी करेंगे कि वो कौन से मुद्दे। सबसे पहले बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना करना, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही देश शक्तिशाली ना हो, बल्कि अन्य देश भी। यूक्रेन से जारी युद्ध, पश्चिम एशिया संकट भी इसमें शामिल है। अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को तोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना और पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना भी इसमें शामिल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिससे नेचुरल गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होगा रूस से चीन के बीच में। अब टीम पुतिन से कितने लोग हैं? 39 बड़े अधिकारी, 5 उप प्रधानमंत्री, 8 मंत्री। ये टीम पुतिन है जो वहां पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस पूरे मिशन को धरातल पर उतारने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के अलावा चीन की टीम भी मौजूद रहेगी। टीम पुतिन के रूप में कितने लोग हैं, ये हमने आपको बताया। पुतिन के कार्यक्रम क्या रहेंगे? मंगलवार को बीजिंग पहुंचेंगे, आज शाम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी होगा, उसकी तैयारी की गई है। 47 पन्नों को नया प्लान दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है, जिसकी तैयारी की गई है। बुधवार औपचारिक स्वागत समारोह होगा। शिखर वार्ता शी पुतिन की 2 चरणों में बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की नजर है। साझा बयान 47 पन्ने का घोषणा पत्र है, जिसे जारी किया जाएगा और पूरे प्लान की जानकारी मिलेगी। चाय पर चर्चा समापन पर पुतिन शी का संवाद होना है। इस दौरान ये जो पन्ने तैयार किए गए हैं, मैनिफेस्टो है, इस पर बातचीत होगी। मुलाकात चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग से भी होगी, यानी कि पुतिन की मुलाकात चीनी प्रधानमंत्री से भी होगी। तो चीन दौरे को लेकर पुतिन का बयान भी सामने आया है। बीजिंग जाने को लेकर बेहद खुश हूं, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर है, आज रूस चीन संबंध अभूतपूर्व स्तर पर हैं। सहयोग के लिए जिनपिंग का धन्यवाद। यात्रा से रूस चीन संबंध मजबूत होंगे। व्लादिमीर पुतिन को आप सुन रहे थे, अपनी खुशी उन्होंने जाहिर की है और रूस और चीन मिलकर सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और ठोस रणनीति तैयार कर सकते हैं, तैयार की गई है। और इसके केंद्र में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल भी है। दोनों देश मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण 47 पन्नों का साझा घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, जिसका एकमात्र और सीधा मकसद दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व वाली एक ध्रुवीय व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और उसकी जगह एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखना है। ये घोषणा पत्र सिर्फ कागजी वादा नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन के वैश्विक प्रभाव को बेअसर करने का एक खुला और लिखित ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। रणनीति क्या है? डॉलर के समानांतर नई आर्थिक व्यवस्था बरकरार करना, ग्रेटर यूरेशिया और ऊर्जा ब्लॉक निर्माण को बढ़ाना। इसके अलावा रणनीति के तहत दोनों महाशक्तियां डॉलर के समानांतर एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर रही हैं। आपको बता दें, नो लिमिट्स वाली रणनीतिक सैन्य साझेदारी पर भी काम किया जा रहा है। इसको लेकर भी बातचीत होगी। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील करना भी एक मकसद है।
ऊर्जा और सप्लाई चेन पर नया नियंत्रण हासिल करना भी रणनीति का हिस्सा होगा। इस पर भी बातचीत हो सकती है। टाइमलाइन बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप दौरे पर गए थे बीजिंग और अब पुतिन का दौरा। बड़ी खबर यह कि बीजिंग पहुंचा पुतिन का सुरक्षा दस्ता। बड़ी खबर है, पुतिन का सुरक्षा दस्ता बीजिंग पहुंच चुका है। पुतिन के आने से पहले सुरक्षा दस्ता पहुंचा है क्योंकि सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं पहले, और जब कोई बड़ा लीडर पहुंचता है उससे पहले कई इंतजामात होते हैं। बीजिंग पहुंचा है पुतिन का सुरक्षा दस्ता, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जल्द ही राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे व्लादिमीर पुतिन, जहां पर वार्ता होगी उनकी शी जिनपिंग के साथ। तो चीन और रशिया की नजदीकी और मजबूत होती दोस्ती अमेरिका के लिए टेंशन की वजह है। क्यों? 2013 से अब तक चीन और रूस के बीच कई अहम समझौते हो चुके हैं। आइए इसी पर आपको ग्राफिक्स के जरिए पॉइंटर्स तो दिखाई रहे हैं। देशों के बीच कब कब समझौते हुए ये जान लेते हैं। कब कब समझौते? 2013 में मार्च तेल व्यापार विस्तार समेत ऊर्जा सांस्कृतिक सहयोग समेत 30 समझौते। 2014 मई में दोनों देशों की ऊर्जा कंपनियों के बीच $400 अरब के समझौते हुए। साल 2015 मई बेल्ट एंड रोड पहल की यूरेशियन आर्थिक संघ से जोड़ने वाले समझौते। 2015 के सितंबर महीने में निजी कंपनियों के बीच 16 समझौते हुए हैं। इसके अलावा ऊर्जा सेक्टर में 30 समझौते हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात साल 2016 की। जून का महीना, ऊर्जा हाई स्पीड ट्रेन, विमान निर्माण समझौते समेत निवेश परियोजनाएं, इन पर सहमति बनी समझौते हुए। बड़ी बातें क्या हैं? दोनों देशों के बीच 40 समझौते संभव हैं। 2013 तक $185 का कारोबार हुआ है। नए नए क्षेत्रों में समझौते किए गए हैं। दोनों की दोस्ती अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसी वजह से सभी की नजर, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से बड़ी खबर है। बांद्रा में अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। करीब 500 घरों पर बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर चल रहा है। रेलवे और बीएमसी की टीम का एक्शन है ये। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हैं। बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अदालत के आदेश के बाद निर्णय लिया गया। रेलवे और बीएमसी की टीम का एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती, हाईकोर्ट का आदेश और उसके बाद एक्शन। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। बांद्रा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बांद्रा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बांद्रा में जहां अवैध निर्माण अदालत के कहने पर हटाया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। और दूसरी तस्वीरें आपके सामने है जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल की तैनाती है बड़ी संख्या में यहां पर, लेकिन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। शुभम पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें बताई जा रही हैं? क्योंकि देखिए दो तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहली वो जहां अदालत के निर्देश के बाद कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर वो जहां पर बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। देखिए बिल्कुल 2017 से मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। देखिए आपको तस्वीरों में दिखाएंगे अभी भी जेसीबी की कार्रवाई। देखिए बुलडोजर जो है चल रहा है, एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये 500 से ज़्यादा जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, इसमें अवैध रूप से निर्माण हो रहा था, उस पर कार्रवाई हो रहा है। दूसरी तरफ जो यहाँ के लोग थे जो घरों में रह रहे थे, वो बहुत सारी कोशिश कर रहे थे कि इस पर स्टे लाया जाए। पुलिस से भी बहस कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑर्डर था उसे सख्त रूप से पालन किया जा रहा है। ये रेलवे की पूरी प्रीमाइसेस है, जहाँ पर बीएमसी, सिटी पुलिस और रेलवे पुलिस की मदद से आज इसे पूरी तरीके से डिमोलिश किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए, देखिए ये बहुत सालों से, तकरीबन 20-25 सालों से ये लोग रह रहे थे और एक घर बनाते थे तो दूसरी ऊपर अवैध निर्माण करके G+2, 3 कर देते। और ये रेलवे का परिसर आप देखिए, स्काईवॉक है और रेलवे के जो लैंड है वो पूरी खाली पड़ी है। ये जो घर जो मेरे आप हाथों तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये अवैध निर्माण था। इसी तरीके से पिछले कई सालों में ये स्टेशन जो बांद्रा रेलवे स्टेशन है, आपको भी पता होगा कि फिल्मी गलियां कही जाती है, क्योंकि शाहरुख खान हो, सलमान हो, ये ऐसे लोग सितारे जो होता है यहीं रहते हैं। और जब स्टेशन की परिसर इस तरह से रहती थी तो आपके मन में बहुत सारे
सवाल उठते हैं कि इतना बड़ा स्टेशन, इतने बड़े सारे स्टार रहते हैं, स्टेशन की साफ सफाई क्यों नहीं किया जाती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए 1000 से 1500 पब्लिक यहाँ पे जो लोग थे वो रहते थे, और यही वजह थी कि अब हाईकोर्ट का ऑर्डर जब 29 अप्रैल को आ चुका था, उसके बाद आज यहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए तमाम जो लोग अपने घरों से सामान निकाल के इस वक्त बाहर खड़े हैं, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स इस वक्त बुला दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति गड़बड़ ना हो, कोई प्रकार की घटना ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन सभी को आराम से समझाकर घर खाली करवाया गया। लेकिन फिर भी कई लोग हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किए कि इस पर स्टे लाया जाए, आखिर ये जाएंगे कहाँ रहेंगे। लेकिन सारे जो लोग हैं, आप देखिए कि लोकल पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी वजह से अवैध निर्माण किए जाते हैं और लोग यहाँ पे पिछले कई सालों से रह रहे थे। और लेकिन अब आखिरकार बुलडोजर जो है आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि उस पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बात यह है कि बांद्रा का बेहद ही सेंसिटिव इलाका है ये, जहां पर कार्रवाई की जा रही है और करीब ऐसे 500 अवैध निर्माण हैं जिन पर एक्शन। हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने अवैध निर्माण ढहाने को लेकर पश्चिम रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक से बात की है, सुनिए। मुंबई के बांद्रा रेलवे परिसर में स्थित गरीब नगर में आज तोड़क कार्रवाई चल रही है। जी हाँ, पिछले कई सालों से यहाँ पर 500 से ज़्यादा अवैध बांधकाम हुए थे, जिसकी वजह से आज देखिए कि JCB की मदद से पूरी तरीके से इसे ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए वेस्टर्न रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक जी इस वक्त मौजूद है। विनीत, सबसे पहले तो बताइए कि पिछले कई सालों से ये लड़ाई चल रही थी, आपकी तरफ से भी दलील कोर्ट में रखी गई थी, यहाँ से भी कोर्ट में रखी गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया है कि 100 घर छोड़ के बाकी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। कितने पुलिस फोर्स लगाए गए हैं और कितने दिन ये कार्रवाई चलेगी? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जो आज की कार्रवाई है उसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना। आज की जो ये कार्रवाई है इसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं रेलवे सेफ्टी से, इसको डायरेक्टली हम लिंक कर सकते हैं रेलवे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से, और इसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं देश की उन्नति से, जो एक विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिसमें रेलवे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम स्थान है, उससे डायरेक्टली हम लिंक कर सकते हैं। जो चिन्हित 100 हटमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ, उन सब को हमें हटाना है। हमने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। जहाँ तक मैन पावर की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के करीब लोग यहाँ आज हैं, चाहे वो सिटी पुलिस के हों, ऑलमोस्ट 400 के करीब सिटी पुलिस के लोग हैं यूनिफॉर्म स्टाफ, 400 के करीब जो है हमारे RPF GRP के स्टाफ हैं, बाकी 200 जो है हमारे बाकी रेलवे के जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ के लोग हैं। तो आप सुन रहे थे प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, और ये बांद्रा की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, जैसे कि शुभम जानकारी भी दे रहे थे, बड़ी संख्या में एक तरफ सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, आदेश के बाद एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बेहद ही सेंसिटिव एरिया है ये बांद्रा का। आदेश दिया गया था कि जितने भी अवैध निर्माण है उन्हें ढाया जाए, और अब एक्शन हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन हो रहा है, इसी एक्शन को लेकर विरोध जताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात नीट पेपर लीक मामले की करते हैं। एक और पर्दाफाश, हाथ से लिखा गैस पेपर सामने आया है। गैस पेपर वाले सवाल परीक्षा में आए थे, 60 पन्नों की PDF भेजी गई थी। तो बड़ी जानकारी इससे जुड़ी सामने आ रही है कि हाथ से लिखा गैस पेपर सामने आया है। अब तक पूरे मामले में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये देखिए, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, हाथ से लिखा गैस पेपर, केमिस्ट्री का पेपर मालूम होता है, और ये कई सवाल उससे जुड़े दिखाई दे रहे हैं। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, क्या जानकारी मिल रही है? अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कितने किरदार हैं उनको लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं गैस पेपर से जुड़ी, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, नीट पेपर एग्जाम को लेकर जो गैस पेपर जो लीक हुआ था, यानी कि ये जो 60 पन्नों का एक PDF फाइल थी जिसमें 120 क्वेश्चन थे, जो कि ओरिजिनल पेपर से हूबहू जो इसका मिलान हुआ था, ये पेपर अब हमारे पास है और हम इसको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये किस तरीके से ये जो लीक हुआ था, यानी कि गैस पेपर के नाम पे ये पूरा लीक पेपर हुआ था और हाथों से लिखा हुआ ये पूरा गैस पेपर है। इसमें 130 के आसपास जो सवाल है वो हूबहू जो है मिल रहे हैं, और CBI ने इसी पेपर को आधार मानकर ये पूरा मामला दर्ज किया था। और इसके बाद में ये पेपर सबसे बड़ी कड़ी जो है साबित जो हो रहा है कि नीट पेपर लीक में जो ये जो PDF फाइल थी, यही जो पूरे राजस्थान भर में सीकर, नागौर, चूरू और शेखावाटी इलाके में जयपुर से, यानी कि ये पूरे राजस्थान भर में सर्कुलेट हुई। उसके बाद में जो है पूरे देश भर में ये जो है सर्कुलेट हुई,
और तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप थे यहाँ पर ये सर्कुलेट की गई और इसी को जो है सीबीआई ने आधार मानते हुए ये मामला दर्ज किया। सबसे बड़ा ये सबूत जो है माना जा रहा है नीट पेपर लीक में, क्योंकि 23 लाख बच्चों का जो भविष्य था जो जिसके साथ खिलवाड़ किया गया था, यही वो कड़ी थी जिसे हम दिखा रहे हैं और यही वो सबसे बड़ा जो एक बड़ा सबूत है जो कि सीबीआई को मिला है। और ये जो बताता है कि किस तरीके से नीट का जो पेपर था गैस पेपर लीक के नाम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का वीडियो सामने आया है, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घर की छत पर जाती दिखाई दे रही है ट्विशा इन तस्वीरों में और वीडियो में ट्विशा का पति और उसकी सास भी नजर आई है। पति के साथ 2 लोग और हैं जिनकी जांच की जा रही है। अभी आधिकारिक बयान प्रशासन का इसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन 2 तस्वीरें जरूर हैं। ये सीसीटीवी फुटेजेस है जिसमें एक तस्वीर में ट्विशा छत की ओर सीढ़ियों से जाती दिखाई दे रही है, दूसरी तस्वीर में उसे नीचे लाते हुए उसके पति के साथ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं और एक और तस्वीर जिसमें उसकी सास भी ऊपर जाती दिख रही है। अब ये देखिए 2 तस्वीर जिनका मैं जिक्र कर रही थी, छत पर जाती ट्विशा इन तस्वीर में दिखाई दे रही है। ये 2 तस्वीरें हैं 7:20 की जब ट्विशा छत पर जाती दिखी। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ट्विशा सीढ़ियों पर है, लेकिन उस वक्त उसे 3 लोग सीपीआर देते दिखाई दिए। बाद में उसे तीनों सीढ़ियों से नीचे ले जा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं। लगातार कई चैट सामने आ चुकी हैं। लगातार ट्विशा के परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी भी ये सवाल है कि आखिर हुआ क्या था। अब ये देखिए, ये रविवार का दिन 7 कुछ मिनट की घटना और ये दूसरी तस्वीर टीम ने दिखाई आपको अभी, ये 8:17 की घटना है। अब ये देखिए कमरे में जाती हुई ट्विशा की सास दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं घर के कपड़ों में, जिस तरीके से अमूमन घर में रहते हैं लोग, वैसे घर पर सीढ़ियों के पास एक कमरा है जिसका गेट खोलती सास नजर आ रही है ट्विशा की और वो जाती दिखाई दे रही है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ट्विशा को उसके पति और 2 लोग नीचे ले जाते सीढ़ियों से दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद उसको सीपीआर भी दिया गया। ये तस्वीर देखिए जहां ट्विशा को नीचे ले जाते हुए उसका पति समर्थ और 2 लोग नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर इस टाइमलाइन के बीच हुआ क्या था, ये अभी भी सवाल है और पुलिस जांच कर रही है। एसआईटी की टीम जुटी हुई है। ट्विशा को जब 3 लोग सीढ़ियों पर सीपीआर दे रहे थे तब ट्विशा की सास क्या कर रही थी? पहले ट्विशा की सास सीढ़ियों से ऊपर आती हैं, लेकिन वो ऊपर गई नहीं, ट्विशा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। फिर वो अंदर के कमरे की तरफ चली जाती हैं। अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो गेट खोलती हैं और अंदर चली जाती हैं, जो सीढ़ियों से लगा हुआ कमरा है। फिर कमरे से बाहर आते वक्त भी ट्विशा की सास ऊपर सीढ़ियों पर नहीं जाती हैं, जहां ट्विशा को सीपीआर दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बोल रही हैं और अगले ही पल वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। ट्विशा की सास यानी गिरिबाला सिंह जिस तरह नीचे उतर रही हैं और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उसके पिता नमनिधि सिंह का बयान सामने आया। दोनों की तरफ से क्या कहा गया इस मामले में सुनिए। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ यू नो टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस आल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। हमने अपनी बेटी सुरक्षित और बहुत अच्छी डायनेमिक बेटी उनको हाथ दी थी। ऐसा कोई उसके अंदर अवगुण नहीं था कि जिसको इतना प्रोमिनेंट बताया गया है, और 5 महीने में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है कि जिसके लिए आदमी इसको सिंकोफीनिया बता दिया गया। अगर ये सिंकोफीनिया है तो हम सारे लोग सिंकोफीनिया हैं। 5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेटी डिप्रेशन में आ गई? आप सुन रहे थे ट्विशा के पिता को और सास को। ट्विशा आखिर क्यों टूट गई, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन 5 महीनों में हुआ क्या था। शादी 12 दिसंबर 2025 को हुई। मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। शादी के बाद हालात बदल गए। मौत 12 मई, संदिग्ध हालत में मौत की जानकारी परिवार वालों को दी गई।
भोपाल में शादी के बाद ट्विशा शिफ्ट हो गई थी नोएडा की रहने वाली। टॉर्चर की शुरुआत मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के आरोप जो लगाए गए उसके साथ हुए। फंदे से लटकने से मौत हुई ट्विशा की। फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला, ऐसा बताया जा रहा है। ट्विशा का परिवार क्या कह रहा है? शादी के बाद पैसे मांगे गए थे, परेशान किया गया था। ट्विशा की सास के अपने दावे हैं। ट्विशा हमारी बेटी की तरह थी, उनकी तरफ से ये कहा गया। ट्विशा पर मानसिक दबाव बनाया गया, ये ट्विशा की माता और पिता की तरफ से कहा गया है। ट्विशा की सास का कहना है कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, ये कहा गया है सास की तरफ से। अब सवाल कई हैं, ट्विशा पर किसने मानसिक दबाव बनाया? कितने मामले सामने आ रहे हैं? आखिर सच क्या है? ट्विशा के साथ क्या हुआ जिसके कारण उसकी मौत हो गई? आखिर सच्चाई क्या है? और इसके साथ ही अलग अलग दावे दोनों परिवारों की तरफ से किए जा रहे हैं, जिन पर भी संशय बरकरार है। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, बात टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलों की करते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोलकाता नगर निगम ने 2 घरों को नोटिस जारी किया है, नोटिस भेजा है। कालीघाट रोड वाले घर की जानकारी मांगी गई है। शांति निकेतन बिल्डिंग पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। सवाल, क्या निर्माण में नियमों का पालन हुआ? नोटिस भेजा गया है दोनों ही घरों को लेकर। आशीर्वाद ভালোবাসার হাত রেখেছে। तो अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या नोटिस भेजा गया है? पहला नोटिस क्या है और कौन से घर के लिए नोटिस जारी हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि परेशानी बढ़ सकती है? बिग वॉल के जरिए आपको एक एक पॉइंट के जरिए बताते हैं। पहला नोटिस कालीघाट रोड वाले घर को लेकर हुआ है। ये पहला घर जिसको लेकर नोटिस दिया गया है और ये दूसरा नोटिस है जो शांति निकेतन बिल्डिंग को लेकर दिया गया है। सवाल भी पूछे गए हैं। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक को नोटिस भेजा है। इन दोनों ही घरों को लेकर सवाल भी पूछा गया है। नगर निगम अधिनियम की धारा 401 के तहत ही ये नोटिस भेजा गया है। इतना ही नहीं, मकान नियमों का पालन करते हुए बनाए गए थे या नहीं, ये सवाल पूछा गया है। पूछा गया है कि क्या नियमों को ध्यान में रखा गया था? निर्माण के दौरान क्या अतिरिक्त निर्माण किया गया था? ये भी सवाल पूछा गया है इस नोटिस के जरिए। अगर अतिरिक्त निर्माण हुआ तो क्या परमिशन ली गई थी? इसके अलावा अगर निर्माण हुआ तो उसकी जानकारी दी गई थी? 2 मकानों का बिल्डिंग प्लान जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है। दोनों को लेकर बिल्डिंग प्लान भी दिया जाए, ये कहा गया है। शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर ही ये नोटिस भेजा गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और बढ़ सकती हैं। बढ़ते हैं आगे और बात एक और अहम खबर की करते हैं, आपसे जुड़ी हुई खबर की करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नया रेट आज सुबह 6 बजे से ही लागू किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल तकरीबन 110 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। मैम, 110 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। देश में तकरीबन सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में ही मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना कि गरीब जनता अगर जो 500 रुपये रोज कमा रही है, बिना गाड़ी के चल नहीं सकती है, तो 110 रुपये का वो पेट्रोल डलाएगी, 500 रुपये कमाएगी तो बचाएगी क्या और खाएगी क्या? देश में प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता भी बोल रहे हैं कि क्राइसिस का माहौल है। हो सकता है धीरे धीरे यदि बढ़े हैं तो कम भी हो जाएंगे। भैया मोदी है तो मुमकिन है, दिक्कत की कोई बात नहीं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ याचिका खारिज की गई है। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश जारी रहेगा। जीवन की सुरक्षा राज्यों का दायित्व है, अदालत की तरफ से कहा गया। पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा का मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी बयान दिया। उनकी तरफ से क्या कहा गया है, पहले वो सुनिए। हमारे साथ मेनका गांधी जी हैं जो पशु हितों की बात करती हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मैम, उस वक्त भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस पर कई सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ये बहुत फिजिबल और प्रैक्टिकल नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसी आदेश को मानिए, उसको कैसे देखती है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ धो लिया। चाहे वो कुछ भी बोले, उन्होंने हाथ धो करके बोला है कि भैया अब हमारे पास मत आना,
आप जाइए हाई कोर्ट्स में। और क्यों बोला ये? क्योंकि जो उन्होंने ऑर्डर दिया, अगर मैं आपको ऑर्डर दूं कि लाल को काला कर दो, या आज 15 दिन के अंदर अंदर आप जा कर के चंदा मामा के ऊपर बैठ जाओ, तो आप कर सकते हैं? नहीं। उसी तरीके से जो उन्होंने नवंबर में बोला था, 5 चीज़ें बोली थी कि स्कूलों से, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, रेलवे स्टेशन से हटाओ और बस स्टॉप से हटाओ। और फिर उन्होंने कहा कि शेल्टर्स बनाओ। अब सबसे पहले एक भी शेल्टर बना नहीं है, तो हटा करके किधर ले जाएं? किधर ले जाएं? मैं यहाँ इस अस्पताल से निकाल करके सड़क पर अगर डाल दूँ तो 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। तो पूरे दिन हम कुत्तों के साथ लड़ते रहेंगे या हम लोगों, पेशेंट्स को देखेंगे? सबसे पहले तो सारे अस्पतालों ने हाथ धो करके कहा हमसे नहीं होगा, कॉलेजेस ने कहा हमसे नहीं होगा, क्योंकि 2 करोड़ लोग हैं इस देश में जो खड़े हो गए थे उस समय नवंबर में, और इनमें से बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, ना हमको काटते हैं, ना आराम से हम देखभाल कर रहे हैं। यूजीसी ने कह दिया है कि एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स बनाओ हर एक 54,000 कॉलेजेस में, और 54,000 वालों ने बना दिया। तो अब आप बोल रहे हो कि नहीं, अब आप बाहर निकालो, तो कौन उनको निकालने देगा?